मेहमान हमारे साथ सारे जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर का आना हुआ और उसके बाद चूँकि बात ये थी कि उनसे वन ऑन वन डिस्कशन मुझे करना था, आप लोग ने इंतज़ार किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। रागिनी, अनइंटरप्टेड 2 मिनट्स। रूबिका, देखिए, पहले तो ये सुझाव है कि वन ऑन वन अगर डिबेट के समय पे करें तो पैनलिस्ट को ना बुलाएं, और यदि पैनलिस्ट को बुलाएं तो मुझे लगता है कोई और समय नियुक्त करें। बहरहाल देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि दोहे से शुरुआत की। यहाँ पर आपकी बात मानूंगी मैं, सही बात है। दोहे से शुरुआत की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने, तो मैं भी करती हूँ। अब देखिए, मनीष सिसोदिया जी के लिए तो कहना पड़ेगा ना कि करता था सो क्यों किया, अब काहे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब ये किसने कहा था कि पंजाब को नशा मुक्त करने का नारा देते हैं और दिल्ली को नशे की राजधानी बना दीजिए। ये किसने कहा था कि कोरोना के समय पर लगातार जब दिल्ली एक एक सांस के लिए मोहताज हो रही थी, जब कुत्तों के शमशान में इंसान जलाए जा रहे थे, जब अस्पताल से लेकर शमशान घाट मरघट तक 24 घंटे की वेटिंग लाइन लगी थी, तब आप बैठकर लिकर पॉलिसी और एक्साइज पॉलिसी पर डिस्कशन करें और शराब माफिया के साथ साठगांठ करें। ये किसने आपसे कहा था कि सारी नियमावली की धज्जियां उड़ाइए और मंदिर से लेकर स्कूल से लेकर रेसिडेंशियल कॉलोनीज के 100 मीटर के दायरे के भीतर शराब के ठेके खोलें। बच्चों का भविष्य सुधारने की बात आप करते थे और 25 साल से घटाकर 21 साल आपने उम्र कर दी, और यही नहीं, एक के साथ एक मुफ्त शराब की बोतल बांटने लगे। हमारे दिल्ली के बच्चों को लतियल बनाने के लिए किसने कहा था आपसे? किसने कहा था कि आप शेल कंपनीज और डमी कंपनीज जैसे तमाम उनको आप लाइसेंस देते जाएं और एक्साइज पॉलिसी की धज्जियां उड़ाते जाएं? ये सब आपने किया, और जब आपकी चोरी पकड़ी गई, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया, तो आप जाति जाति खेलने लगे, आपकी वैकल्पिक राजनीति फुर्र हो गई। आप जब अन्ना आंदोलन करते हैं तो गांधी के भक्त बन जाते हैं, पंजाब में चुनाव लड़ने जाते हैं तो भगत सिंह के चेले हो जाते हैं। जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है, यहाँ पर आपके कट्टर ईमानदारी की छवि को इतना बड़ा धक्का लग रहा है, तो आप अपनी महाराणा प्रताप की को ढाल बनाकर उनके पीछे छुप रहे हैं। कम से कम अपने भ्रष्टाचार की कार्यशैली की ढाल शूरवीर महाराणा प्रताप को मत बनाइए। 2 सवाल पूछती हूँ। सबसे पहली बात, अगर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही, अगर संघीय ढांचे के ऊपर चोट लगा रही, अगर आपको फोन देकर पार्टी तोड़ने की साजिश रच रही है, अगर पैसों का लालच दिया जा रहा है, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उसका फुल एक्सपोजर करें? या फिर ये माना जाए कि आपकी और भाजपा की कुछ सांठगांठ चल रही है हिमाचल और गुजरात के चुनाव को लेकर? और एक अंतिम सवाल पूछकर बात खत्म करूंगी। मुझे ये भी बताइए कि पंजाब में संगरूर का चुनाव होता है तो आप स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर वहां पर केवल आरोप लगने पर आप अरेस्ट कर लेते हैं और आप वाह भाई और तालियां बटोरने का काम करते हैं, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में, उन्हें तो भूल जाइए, उनकी तो याददाश्त जा चुकी है। यहाँ पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज हो गई, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के भ्रष्टाचार की, और अरेस्ट करवाना तो छोड़िए, आप इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या अगर कोई केजरीवाल का नजदीकी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा तो उसके लिए 100 फुट माफ है? या फिर ये भ्रष्टाचार सिर्फ मनीष सिसोदिया ने नहीं किया और केजरीवाल के भी तार इससे जुड़े हुए हैं? मैं समझती हूँ ये समय आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और इसका साफ तौर पर जवाब दिल्ली की जनता को मिले, दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी। रवि जी जवाब दीजिए। पीयूष जी 1 सेकंड बस लौट रही हूँ आपके पास में। देखिए रूबिका जी, जितनी बातें अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही हैं वो सब इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन है। उनमें से कोई भी बात अभी तक साबित नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं। जो सीबीआई ने कागज दिया जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई थी 14 घंटे, जिसमें खाली एक लैपटॉप और एक मोबाइल लेके चले गए, वो शायद अगर सिसोदिया जी को बोलते तो वो वैसे ही जमा करा देते उनके ऑफिस में जाके। एक कागज दिया, उस कागज में भी लिखा है कि किसी दिनेश अरोड़ा और किसी अमृत अरोड़ा ने किसी अर्जुन पांडे को 1 करोड़ रुपया दिया या लिया। मैं ये पूछता हूं, और ये बात भी सिद्ध नहीं, ये बात भी सीबीआई को भी सोर्सेज ने बताई कि शराब पीती सही थी या गलत थी। अगर सही थी तो वापस क्यों ली? मैडम, वही नीति जो शीला सरकार लेकर आई थी, जिनको आप भ्रष्ट और बेईमान बता रहे थे, उन्हीं की नीति वापस क्यों ले आए? और अगर गलत नीति थी तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये चित्त भी मेरी पट भी मेरी कैसे हो सकता है? आप निर्णय करिए। शराब नीति एक्साइज पॉलिसी सही थी या एक्साइज पॉलिसी गलत थी? सही थी तो वापस क्यों ली? गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? थोड़ा शांति रखिए। रागिनी जी
रागिनी जी, एक सेकंड रागिनी जी, अरे भाई, एक सेकंड, आप पार्टी प्रवक्ता रवि हैं, जी, रवि जी, सीबीआई रवि जी, एक मिनट रविका जी जवाब देने अरे दीजिए हाँ, मुझे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा प्रभु, जवाब दीजिए। रागिनी जी, सीबीआई रागिनी जी, नहीं, मैं तो गिनवा देती हूँ। रागिनी जी, हाँ, एक समय आने पे सेकंड, अरे भाई रुक जाइए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।